अरे हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो हमारे अपने ज़ातियत होती हैं, जो ख्वाहिशात होती हैं, हम वो पूरी करके बड़े खुश होते हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। मेरे नबी के वो खलीफ़ा जो मेरे नबी के खलीफ़ा भी हैं, वो मुराद भी हैं, मेरे नबी के यार भी हैं, हम राज भी हैं। मेरे नबी का फरमान है, मेरे आका फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह उमर में क्या खूबी है? साहबा अर्ज़ करते या रसूलल्लाह इतनी बड़ी खूबी उमर में, और क्या क्या खूबी हैं? मेरे आका ने फरमाया जहाँ से मेरा उमर गुजर जाता है शैतान रास्ता छोड़ जाता है। जहाँ से मेरा उमर गुजर जाता है वहाँ से शैतान रास्ता छोड़ देता है। एक दिन उमर को अपने ग़ुलाम के साथ बैठने का ऐसा मौका मिला कि ग़ुलाम था यरक, नाम था उसका यरक, ग़ुलाम था यरक। कहा यरक, अर्ज़ की हुज़ूर हुक्म। फरमाया आज दिल चाह रहा है मछली खाने को, आज दिल चाह रहा है मछली खाने को, आज दिल चाह रहा है मछली खाने को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सफ़र बड़ा लंबा है, सफ़र बड़ा लंबा है, यानी कि 8 मील का सफ़र है, 16 मील का बनता है, 8 जाने को 8 आने को। तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है जहाँ से मछली मिलेगी वहाँ 8 मील का सफ़र है, बनता 16 मील का सफ़र है। तो मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कैसे करूँ, लेकिन चल यार यरक रहने दे, फिर कभी सही। ग़ुलाम ने सुना आका की ख्वाहिश है, आका की ख्वाहिश है। ग़ुलाम के दिल में रह न सका, दिल से मजबूर हो गया, दिल के हाथों मजबूर हुआ। तो दिल में ख्याल आया कि उमर ने कभी ज़िंदगी में ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन आज उसने ख्वाहिश की है, तो मैं नौकर हूँ, मैं तो पूरी करूँगा, मैं तो पूरी करूँगा। तो दिल में ख्याल आया कि जब हज़रत उमर ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे, साथ मैं भी नमाज़ अदा करूँगा। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जब हज़रत उमर मस्जिद में बैठेंगे तो और भी दोस्त आएंगे, और भी सहाबा आएंगे, आके मिल के बातें करेंगे हज़रत उमर से, तो वो बातों में मसरूफ़ होंगे। तो मैं फ़ौरन जाके मछली ले आऊँगा और अपने आका की जो है ना वो ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। उनकी जो डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी, उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी। तवज्जो, उस ग़ुलाम ने यरक ने क्या किया, उसने जो अरबी घोड़ा होता है उसकी स्पीड बहुत होती है, रफ्तार बहुत होती है, भागता बहुत होता है अरबी घोड़ा, जो नस्ली घोड़ा हो ना अरबी, वो बहुत भागता है। उसके आगे तो 8 मील का सफ़र कुछ नहीं है। वो उसके ऊपर बैठा, सफ़र किया, और जहाँ पर मछली थी वहाँ से एक टोकरा मछली का लिया, फिर वापस आया और आकर फ़ौरन मछली जो घर रखी, मछली का जो टोकरा था ना वो घर रखा। तो उसके बाद क्या किया, हज़रत अपना उमर फ़ारूक के ग़ुलाम ने वो जो घोड़ा था ना उसको पसीना आया हुआ था, उसको पसीना आया हुआ था, वो पसीने में शराबूर था। तो उसने क्या किया, यरक ने उसको एक साए के नीचे बांध दिया। साए के नीचे जब वो बांधा उसको, तो थोड़ी देर के बाद उसका पसीना खुश्क हुआ, तो उसके ऊपर जो है ना मिट्टी के ज़र्रात यानी मिट्टी गर्दो ग़बार नज़र आने लगी, कि पसीने के ऊपर गर्दो ग़बार जम गई। तो उसने क्या किया, थोड़ी देर के बाद उसको ना नहला दिया, कुएं पे ले गया, वहाँ से पानी के साथ ने उसको नहलाया, खूब साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर उसको खुश्क किया। खुश्क करने के बाद क्यों, उसके दिल में ये था कि कहीं हज़रत उमर को पता ना चल जाए। ग़ुलाम हो तो फिर ऐसा हो, नौकर हो तो फिर ऐसा हो, दिल में मालिक का डर है और ख्वाहिश भी पूरी कर रहा है। ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश की और पूरी भी कर दी। उसने जनाबे आला घोड़े को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जब असर की नमाज का टाइम हुआ तो यरक ने हज़रत उमर के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद जब फारिग हुए तो सलाम पेश किया, तो अर्ज़ किया हुज़ूर नौकर हाजिर, नौकर आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। माया क्या, तूने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी की? अर्ज़ की हुज़ूर आपने मछली खाने की ख्वाहिश की थी, इजहार किया था, मैंने वो पूरा कर दिया। आपने फरमाया अच्छा ले आए हो? अर्ज़ की थी हाँ ले आया हूँ, चलो बाहर। जब चले बाहर घोड़े के पास गए तो कहा, घोड़े पे हाथ फेरा, फेरने के बाद उसकी दुम पे हाथ फेरा, उसकी कमर पे हाथ फेरा, हज़रत उमर ने गर्दन पे हाथ फेरा, आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पे हाथ फेरा, एक कान पे हाथ फेरा, तो दूसरे कान पे हाथ फेरा तो वो मट्टी रह गई। कहा यरक तूने मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर दी, पर तू भूल गया, इसको सारा नहलाया धुलाया, इसको साफ किया, इसको खुशक किया, पर इसके कान के नीचे जो मट्टी थी वो साफ करना तो भूल गया। तू भूल गया। हजरत उमर ने
घुटनों के पल बैठ के, हजरत उमर जब घुटनों के पल बैठे और रोना शुरू कर दिया, और यरका कहने लगा कि मैंने कभी आज तक उमर को इतना रोते ना देखा, उमर को इतना रोते ना देखा। हजरत उमर रो रहे हैं और ऊंची ऊंची कह रहे हैं, कह रहे हैं मुझे तेरी वफा पे कोई शक नहीं, तेरी मोहब्बत पे मुझे कोई शक नहीं, तेरी जो अपनी अदा है उस पे कोई शक नहीं, पर मैं रो रहा हूं इसलिए कि कल रोज़े महशर के दिन अगर ये घोड़े से सवाल हुआ कि बता उमर ने तेरे साथ कोई ज्यादती की, तो ये घोड़ा ये ना कह दे कि उमर ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यरकार ने ये अमल किया और मुझे 8 मील का सफ़र इस तरफ और 8 मील का सफ़र वापस करवाया। मैं अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दे सकूंगा, अल्लाह की बारगाह में बोल नहीं सकूंगा। बताया मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूंगा? तो ऐसे कर यार कहता मैं भी बड़ा रोया, मैं भी बड़ा रोया और सोचा कि मालिक इतना मेहरबान है कि वो ऐसा उमर जो अल्लाह ने हमें मालिक अता किया है, जो किसी को अजियत देना पसंद नहीं करता, जो किसी को तकलीफ़ देना पसंद नहीं करता, जो इतनी सारी अपनी ख्वाहिश पूरी जो उसकी ख्वाहिश है वो भी पूरी नहीं अपना जनाब अल्लाह चाहता कि मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो, इस तरह किसी को मेरी ख्वाहिश के बदले किसी को तकलीफ़ हो। तो हज़रत उमर के वो गुलाम बड़ा रोए, कहने लगा मैं भी बड़ा रोया। मैंने कहा हजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं नौकर हूँ, गलती मुझसे हुई है, ख्वाहिश में आपकी फरमाया तेरी वफा में शक नहीं, तेरी मोहब्बत में कोई शक नहीं, पर मुझे ये बता जब ये सवाल होगा तो मैं जवाब क्या दूंगा? अब ऐसे कर, इसको अगर जितना दाना डालता है ना इससे ज़्यादा डाल, इसको उतना ज्यादा डाल और इसके आगे हाथ जोड़, क्या उमर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने तुझे अजियत दी, तुझे तकलीफ में रखा, मैं माफी चाहता हूं। और ये ऐसे कर, ये जो टोकरा मछली का है ना इसको ले जा और मदीने के जितने भी गुराबा हैं मस्कीन हैं उनमें तकसीम कर दे, जिसको दे उससे अपने लिए भी दुआ करवाना और मेरे लिए भी दुआ करवाना, अपने लिए भी दुआ करवाना और मेरे लिए भी दुआ करवाना। दोस्तान गिरामी, ऐसा हाकम, ऐसा फरूक, ऐसा अदल इंसाफ करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। मेरी एक बात याद रखना, गुर्बत जो है ना वो पैसे से ख़त्म नहीं होगी, गुर्बत जो है ना वो पैसे से ख़त्म नहीं होगी, गुर्बत इंसाफ से ख़त्म होगी। अगर किसी ने इंसाफ सीखना है तो उम्र फ़रूक से इंसाफ सीखें। अपनी ख्वाहिश को कैसे रोंदा उन्होंने, कैसे उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश के बदले लोगों से दुआएं करवाईं, लोगों से माफ़ी मांगी, कहा ये उमर के लिए दुआ करें कि कल इस घोड़े के साथ अल्लाह सवाल करे, पूछे कि तुझे उमर के होते हुए कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, उमर ने कोई तकलीफ़ तो नहीं दी, या तुझे खाने में किसी ने कोई कमी नहीं की, किसी ने कमी तो नहीं की। ये सारे सवाल हों तो उमर से सवाल हो, उमर जवाब ना दे सके। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु की बारगाह में हमें इस मुल्क में भी ऐसे हज़रत उमर जैसे हाकम अता करे, जो ऐसे इंसाफ करने वाले हों, जो इंसाफ के साथ चले, जो हर एक के साथ इंसाफ करें, हर एक के साथ उसका जो उसकी हक है उसको हक मिले और हक तलफी ना हो। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमको सीधे रास्ते की, जैसा कि अबू बकर को, हज़रत उमर को, हज़रत उस्मान गनी को, हज़रत मौला अली को, हज़रत अबू हरारा को, हज़रत उतादा मेरे नबी के जितने भी सहाबा हैं, अल्लाह ने जिनको सीधे रास्ते पे चलाया, या अल्लाह हमें भी उस रास्ते पे चला। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। शुक्रिया।